पीर साहब, जब से आपने मेरे मम्मा के लड़के के लिए दुआ करी है, उसका काम चलने नहीं बल्कि दौड़ने लगा है। काम चलाने वाली जात तो अल्लाह की है, हम तो बस दुआ कर सकते हैं। पीर साहब, दुआ तो करवाना आया हूँ। आपने जैसी दुआ मेरे मम्मा के लड़के के लिए करी थी, बस सेम दुआ ऐसी मेरे लिए कर दीजिए। आप फिक्र न करो, सेम दुआ हम आपके लिए भी कर देंगे। पीर साहब, अभी कर दीजिए। कारोबार को लेकर बहुत परेशान हूँ। घर में खाने के लाले पड़े हैं, बीवी बच्चे भी परेशान हैं, बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी है। पीर साहब, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अरे आप परेशान मत होइए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। चलो भाईजान के लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह, इन भाईजान के कारोबार में दिन दोगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इन्हें इतने ग्राहक अता फरमा कि ये काम करते करते थक जाएं। या अल्लाह, इनके पास ग्राहकों की बौछार लगा दे, दिन तो दिन रात में भी खाली ना रहें। आमीन। भाईजान, अब आप परेशान मत होइए, हमने आपके लिए दुआ की है। इंशाअल्लाह आपका कारोबार बहुत बढ़ जाएगा। ये दोनों भी आपके कस्टमर बनेंगे और सबसे पहला कस्टमर आपका मैं बनूंगा। वैसे भाईजान, आपने बताया नहीं आपका कारोबार है किस चीज का? जी, मेरा कारोबार कब्र खोदने का। क्या हाल है मेरे बचपन के दोस्त? बचपन में हम दोनों साथ पढ़े थे। मैं तो इंजीनियर बन गया और तू हाफिज बन गया। शहर में बड़े बड़े ठेके लेता हूँ, बिल्डिंगें बनाता हूँ, होटल बनाता हूँ, महीने के लाखों कमाता हूँ। और तू यहाँ गाँव में पड़ा, कितनी सैलरी है तेरी? अबे तू सैलरी को मत देख, इज्जत देख। इज्जत कितनी है गांव में मेरी? वो बात तो ठीक है तेरी, पर ये तो बता सैलरी कितनी है? सैलरी छोड़, तू ये देख, गांव में अगर कहीं भी शादी होती है तो सबसे पहले दावत हाफिज जी के पास आती है और प्लेट में इतने चावल नहीं होते जितनी बोटियां होती हैं। ये बात तो ठीक है तेरी गाँव में इज्जत भी है और तुझे दावत में बोटियां मिलती है, लेकिन सैलरी कितनी है? अबे गांव में इतना तगड़ा रोला है, अगर किसी को मार भी दूं ना मैं आपको अबे भाग मुंह नीचे करके चले आगा, बोल नहीं सकता। और अगर तू मार देता ना तो गाली बक भाग जाता। वो बात तो सही है तेरी गाँव में इज्जत भी है, तुझे बोटियां मिलती है और तू किसी को मार भी सकता है, लेकिन सैलरी कितनी है? अबे सैलरी छोड़, ये देख पूरा गांव झुक के सलाम करता। अबे तेरी इज्जत भी है, दावत में तुझे बोटियां मिलती हैं, लोग तुझे झुककर सलाम भी करते हैं और तू किसी को मार भी सकता है, लेकिन ये तो बता दे तेरी सैलरी कितनी है? 12,000 है। कुल 12,000? बस यार, इस काम में यही तो दिक्कत है, इज्जत है, सैलरी ना बिल्कुल भी। अबे तो बढ़वा फिर। बढ़वाने को बोला था पिछले महीने, यूं कह रहा है हाफिज जी अपना इंतजाम कहीं और कर लियो, दूसरे ही माम आ रहे हैं। अरे चल कोई ना, तेरे फेवरेट कोफ्ते तो मिल रहे होंगे। अजी मिल रहा है कोफ्ते, कल भी मसूर की दाल थी, आज भी मसूर की दाल है और हो सकता है रात को भी मसूर की दाल हो। चला तुझे मसूर की दाल खिलाऊं, खिला रहे हैं गाँव के तो कोफ्ते। हमजा जबरा, हमजा जेरी, हमजा बेसु, खबीस फरक कल्ले जेर जबर में। चल सबक याद कर कला, चले अकबर सबक लेकर। हाफिज जी, मेरी घड़ी नहीं मिल रही, मुझे लग रहा है किसने चुरा ली। घड़ी चुर गई? अबे खबीसो, किसने चुराई है मौजिन साहब की घड़ी? हाफिज जी मैंने ना चुराई। हाफिज जी, मैंने भी ना चुराई। मैंने भी ना चुराई। अबे जब तुम तीनों के अलावा यहाँ कोई चौथा आया नहीं है तो घड़ी चुराई किसने होगी? देख लो, अभी सच सच बता दो, वरना मेरे पास दूसरा तरीका भी है उगलवाने का। अच्छा, तो तुम ऐसा नहीं मानोगे। मौजिन साहब, 3 अंडे ले आओ। अंडे आ चुके हैं, अब भी सच सच बता दो किसने घड़ी चुराई है। अंडा पड़कर तुम्हारे हाथों में दूंगा और जिसने भी घड़ी चुराई होगी उसके हाथ में अंडा फूट जाएगा। तो तुम ऐसा नहीं मानोगे भाई मौजिन साहब? नहीं फूटा, इसका मतलब ये चोर नहीं है। मौजिन साहब, नहीं फूटा, इसका मतलब ये भी चोर नहीं है। देख भाई, लास्ट अंडा है, अब भी सच सच बता दे, कम मारूंगा। मौजिन साहब, अरे मैंने घड़ी चुराई कोई है, ये तो धोखे से मेरी जेब में आ गई। वो ऐसा ना, हमारी मदर इन लॉ ने भी सेम घड़ी दी थी, इसलिए धोखे में मैंने रख ली होगी। धोखे से आ गई, हमारे पास धोखे से आ जाती ना, पंखा बनाकर मारते। लीजिए मौजिन साहब अपनी घड़ी, हमारे पास तो सोने की है, हमारी मदर इन लॉ ने दी थी, सलामी में। आपके पास तो फिर भी रोल गोट की है। चलो बे बच्चों, जाओ, आज की छुट्टी हो गई, पढ़ाने को मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी।